अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों की? ठीक ठाक हैं। और हुकूमत ने जो पेट्रोल पम्प गिराया है उस पर बात करते हैं। उस पर बात क्या करेंगे आप? उस पर बात क्या करेंगे भाई? ये जो हुकूमत है ये पाकिस्तानी तारीख़ की बदतरीन हुकूमत है, जाहिल तरीन, जालिम तरीन और मनहूस तरीन हुकूमत है कि इसको कोई एहसास नहीं है गरीब का। यार जाते जाते भी पेट्रोल पम्प गिरा के जा रहे हैं। मतलब ये इलेक्शन लड़ेंगे, क्या करेंगे? इलेक्शन तो मेरे ख्याल से इन्होंने ख़त्म कर दिया अपने हिसाब से कि इलेक्शन तो इनको लड़ना ही नहीं। और अगर अगर ये हुकूमत दोबारा आ गई इलेक्शन के बाद तो यकीन करें पाकिस्तान की आधी आबादी या तो बाहर जाएगी या फिर ऊपर जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान इसको और बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तानी अवाम इस हुकूमत को इतनी बजाई भी है इसने हुकूमत को, जाते जाते यार IMF वही रोना गाना। मैं तो इसाक डार को देखता हूँ जब भी वो आता है, मैं तो टीवी बंद कर देता हूँ। भाई ये आया है तो समझो कि बस गया। कोई ना कोई अपनी सूरत की तरह ये जो है वो कोई ना कोई अनाउंसमेंट ज़रूर करेगा। जब भी आता है वही रोना गाना कि भाई IMF से मुआहदा पिछली हुकूमत करके गई थी, हमने दोबारा मुआहदा किया और ये चीज़ें मुश्किल फ़ैसले जो करने पड़े। यार ये मेरी समझ में नहीं आती ये बात कि मुश्किल फ़ैसले आवाम के लिए क्यों होते हैं। IMF ने ये भी तो कहा है कि आपकी इतनी सैकड़ों की जो तो काबीना है उसको भी कम करो, अपनी जो अय्याशी हैं उसको भी कम करो। वो तो कम नहीं करते, डायरेक्ट मतलब एक ले दे के एक पेट्रोल बचता है वो आप बढ़ा देते हो, क्योंकि आपको उस पर असर पड़ता ही नहीं है। आपने कभी अपने पैसों से, अपने बाप के पैसों से, किसी के पैसों से आपने भरवाया ही नहीं है। आपको फ्री पेट्रोल मिल रहा होता है, सारी चीज़ें फ्री मिल रही होती हैं। पेट्रोल तो पाकिस्तानी आवाम अपने पैसों से भर रही होती है, तो आप तो मतलब पेट्रोल बढ़ाते हो, वो जाहिर है आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता इतना। यार कोई इकदाम, मतलब एक होता है ना कि कुंडा सिस्टम जहाँ पे होता है और जो बेचारे बिल भर रहे होते हैं, तो कुंडे सिस्टम वाला जो कुंडा इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनके यूनिट भी उन्हीं से वसूल किए जाते हैं जो बिल भर रहे हैं। अरबों रुपए का पेट्रोल जो है वो फ्री ये पाकिस्तानी जितने भी गवर्नमेंट्स के जितने भी ऑफिसर्स हैं इन लोगों को मिलता है। अरबों रुपए का पेट्रोल मिलता है। अगर भाई ये पेट्रोल ही सिर्फ ख़त्म कर दो तो आपको ये चीज़ें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात ये कि इतनी महंगी गाड़ी जाते जाते बोल रहे हैं कि मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। अबे भाई जाते जाते अपने लिए आसानी क्यों पैदा कर रहे हो? ये 3.5 अरब रुपए की तुम लोगों ने नई गाड़ियाँ निकाली हैं, ये किस लिए निकाली हैं? मतलब आवाम के लिए इतने मुश्किल फैसले और अपने लिए सारी अय्याशियाँ डबल ट्रिपल कर ली तुम लोगों ने। अय्याशियाँ, पेंशन डबल कर ली है और पेट्रोल और ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ, ये क्या है? पाकिस्तानी आवाम के लिए तो आप लोग नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। ऊपर से क्या सूरत लेके आओगे? एक तो वैसी मनहूस तरीन सूरतें हैं, ऊपर से इलेक्शन में क्या सूरतें लेके आओगे? ये मनहूस सूरतें तो अभी बर्दाश्त नहीं हो रही, तो इलेक्शन में क्या बर्दाश्त होंगी आवाम से? तो तुम लोग तो भाई बिल्कुल ही। और भाई रूस से वो जो 2 जहाज़ 3 जहाज़ आ रहे थे, अल्लाह माफ़ करे, वो जहाज़ वो क्या मतलब पेट्रोल लेने यहाँ से उल्टा लेने आ रहे हैं क्या पेट्रोल? वो जो महंगा हो रहा है, पेट्रोल तो सस्ता होना चाहिए था भाई। और PTI की हुकूमत के अंदर ये लोग कहते थे कि भाई रात के अंधेरे में इन्होंने जो है वो पेट्रोल जो है वो बढ़ा दिया है और आवाम को जो है 5 रुपये पड़ता था और ये सारे मुल्ला पार्टी और हकला पार्टी और ये पार्टी वो पार्टी सब निकल जाते थे मिलियन मार्च के लिए कि रात के अंधेरे में जो है वो पेट्रोल पम्प गिरा दिया आवाम के ऊपर। तो तुम लोगों ने सुबह निहार मुँह गिरा दिया भाई। फ़र्क क्या हुआ है? तुम लोग सुबह निहार मुँह 20-20 रुपये बढ़ा रहे हो और एहसान कर दिया है कि 19 रुपये 95 पैसे बढ़ाया है पेट्रोल। मतलब 5 पैसों का हम पे क्या मकान खरीद लेंगे जो किराए के मकान में रहते हैं, 5 पैसे बचा के मतलब क्या कर लेंगे? वो जहाज़ खड़ा कर लेंगे या शादियां कर देंगे अपनी बच्चों की। इतने पैसे जो तुम लोगों ने बचाए हैं 5 पैसे, मतलब कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? तुम लोग तो बिल्कुल ही मतलब आवाम से बिल्कुल बेजार हो यार। तुम लोग तो चाह ये रहे हो कि आवाम मर जाए, और आवाम मर जाए फिर हुकूमत किस पे करोगे भाई? तुम लोग सारी चीज़ें तो तुम लोगों की बाहर हैं, समझ से बाहर है भाई। तुम लोग करते क्या हो आखिर? और ये एग्रीमेंट करते रहते हो भाई, कोई एग्रीमेंट नहीं है। IMF आपसे ये कहता है कि अपनी अय्याशियाँ कम करो और अपनी इनकम बढ़ाओ। यहाँ पे कोई तरीका है? इनको कुछ पता ही नहीं है। ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हुए हैं ये लोग यार, लेकिन इनको कोई तरीका ही नहीं है कि मईशत कैसे खड़ी की जाती है, अपनी इनकम कैसे बढ़ाई जाती है। लानत है भाई ऑक्सफोर्ड से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, कि मतलब उसने दुनिया में तो इतने पढ़े लिखे और इतने काबिल बंदे भेज दिए पढ़ा के, यहाँ पर उन्होंने मनहूस तरीन और बिल्कुल ही फारिग तरीन स्टूडेंट अपने भेजे जिनको कुछ पता ही नहीं है। ओ भाई कोई IT अपनी इंडस्ट्री बढ़ा लो, उससे अरबों डॉलर्स कमा लोगे। तुम लोग ज़रात के पीछे लगे हो। ज़रात में भाई कुछ नहीं है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। एक फिल्म जो है वो 700 750 मिलियन डॉलर्स का बिज़नेस कर रही है अभी 12वीं जो फिल्म आई है। तो तुम लोग उसी में लगे हो, ले दे के पेट्रोल बढ़ा देते हो और कोई तरीका? अबे भाई ये तो कोई मुंशी भी कर लेगा कि अगर कोई उसके अखराजात पूरे ना हो तो वो यहाँ से बढ़ा लेगा। तुम लोगों को कोई और तरीका आता ही नहीं है सिवाय बेचारे गरीब को और पीसने के। टैक्स बढ़ा दो, ये बढ़ा दो। अबे भाई कोई और तरीके भी होते हैं। और ये लोग आ कैसे जाते हैं ये अनाउंसमेंट करने के लिए? मेरी समझ से बाहर है। दुनिया का फाइनेंस मिनिस्टर एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, वो आता ही नहीं है भाई। वो अपने मतलब उसके काम इतने होते हैं
कि यहाँ पे जो फाइनेंस में वो सबसे बड़ा फारिग है फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि फाइनेंस ही नहीं है यहाँ पे, तो वो बेचारा काम क्या करेगा। वो आके दूसरों की मिनिस्ट्रीज के जो वो काम कर रहा होता है, पेट्रोलियम मिनिस्टर का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है, वो साइड में बैठे होते हैं जिनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये करने के लिए। तो भाई कोई इनकी टेक्निक्स नहीं है, कुछ नहीं है, बस ये बोझ बनने के लिए आए हैं और पीसने के लिए आए हैं। आखिर में बस यही कहूँगा कि भाई अल्लाह ही बस इनसे जल्द से जल्द छुटकारा हासिल करे और आवाम को रिलीफ दे। उम्मीद नहीं है, लेकिन बस अल्लाह ताला से ही उम्मीद है। अब ये लोग कुछ भी नहीं करेंगे, ये लोग सिर्फ अपनी दुकानें चमकाने और अपने सारे केसेस जो है वो ख़त्म करने के लिए आए थे। मिलते हैं अगली जो है वीडियो के अंदर। बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह, फिर बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।